हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है अवकलन। अवकलन को अंग्रेजी में डिफरेंशिएट कहते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन कहते हैं और चैप्टर का नाम है अवकलन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान भी है, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। आप जीरो लेवल से भी सीखना चाहें तो आप आराम से सीख सकते हैं। आपको कुछ भी इस बारे में नहीं आता है तो भी आप इसको सीख सकते हैं। डिफरेंशिएशन DIFFERATION, डिफरेंशिएशन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं अवकलन को। अवकलन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी बहुत आसानी से इसको सीख सकता है। यानी अवकलन किसी पद के सापेक्ष किया जाता है। ठीक, जैसे कोई एक रैखिक समीकरण हम लेते हैं, जैसे 5x + 9 तो किसी पद के सापेक्ष किया जाता है। मान के चल रहे हैं हम इसको y = हमारी रैखिक समीकरण हो चुकी है। क्या है ये? रैखिक समीकरण। इसमें हम अवकलन करेंगे, इस x के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा, तभी हमारा अवकलन हो पाएगा। जैसे dy/dx यानी x के सापेक्ष हमने क्या किया? अवकलन किया। अब यहाँ भी क्या करेंगे? d/dx लगाएंगे और जो रैखिक समीकरण लिखी हुई इसको लिख लेंगे 5x + 9। अब इसके सापेक्ष हमने अवकलन करना है। इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ऐसी समीकरण में देखो d/dx जो dy/dx होगा, dy/dx इक्वल टू इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहले 5x के सापेक्ष करेंगे तो d/dx × 5x प्लस d/dx × 9। यानी अवकलन हर पद के लिए अलग अलग होता है। जैसे d/dx 5x प्लस d/dx × 9 किसी पद के सापेक्ष या किसी अचल राशि के सापेक्ष अवकलन होता है तो उसका मान कितना आता है? 0 आता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे एक फॉर्मूला हो गया d/dx × c इक्वल टू 0। c क्या है? एक, जहां c जो है एक अचल राशि है। c एक अचल राशि है, एक अचल राशि है यानी कोई कांस्टेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी, यानी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक अचल राशि हो सकती है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये हो गया d/dx इक्वल टू 0। दूसरा क्या होगा? d/dx × x, इसकी वैल्यू होती है 1। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? d/dx × x⁴ n इक्वल टू n × x⁴n - 1। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका कुछ पद के सापेक्ष रैखिक समीकरण के सापेक्ष हमारा क्या हो जाएगा? अवकलन आसानी से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा d/dx × 5x, तो इसमें तो 5 का तो अवकलन होगा नहीं क्योंकि अचल राशि है। 5 को बाहर निकाल लेंगे तो d/dx × x प्लस d/dx × 9। इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 1। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 5 × 1 प्लस d/dx यानी किसी अचल राशि के सापेक्ष अगर अवकलन होता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। सॉरी 1 नहीं, 0 आती है। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे प्लस 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अवकलन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कुछ और क्वेश्चन आपको देता हूं जिसके सापेक्ष हम फिर से क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस और हम सीखते हैं अवकलन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पदों का अवकलन कीजिए। अवकलन कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन
एक्स की पावर 7। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा, दूसरा क्या होगा, एक्स की पावर -7। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स की पावर -7। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वो क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स, इसका भी अवकलन करना है। चौथा क्वेश्चन हमारा होगा 1/x, इसका भी हमें अवकलन करना है। और जो पांचवा हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा √x की पावर -3। इनका हम बड़े आसानी से अवकलन कर सकते हैं। कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जीरो लेवल से भी सीखना चाहें तो आराम से सीख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सीख सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया x की पावर 7, हमें इसका अवकलन करना है। तो हम क्या मानेंगे, पहले y बराबर x की पावर 7, y बराबर x की पावर 7 मान लेंगे। अब इस हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर 7। ठीक, अब इसमें क्या होगा, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फार्मूला बहुत सिंपल है, डी अपॉन डी एक्स की पावर n इक्वल टू n मल्टीप्लाई एक्स की पावर n -1। इस तरीके से हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो इसमें क्या होगा, फॉर्मूले के n की वैल्यू क्या है, 7 है। तो पहले 7 को लिख लेंगे, n की वैल्यू क्या है 7, क्योंकि पावर n है, x की पावर n, इसकी तुलना इससे करवाएंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू एक्स को x ही लिखेंगे, n की वैल्यू 7 -1। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x की पावर 6, यानी 7 इंटू एक्स की पावर 6। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। ये क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है। जैसे अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है p a x की पावर -7। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे y बराबर, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, आप a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ x की पावर -7 आ जाएगा, x की पावर -7। इसको हम x के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर -7। यहाँ भी हम वही फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का, यानी फार्मूले को बार बार लिख के देखेंगे जिसमें आपको याद हो जाए। इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1। इस फार्मूले को हम फिर से यूज करेंगे, बहुत सिंपल फार्मूला है, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसकी तुलना इससे करवाएं तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -7। यहाँ से n की वैल्यू रख देंगे, -7 n की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू x ही रहेगी, -7 माइनस का 1 तो -7 इंटू एक्स की पावर -8 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब -8 तो आ गया। अब आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, 7th क्लास का फार्मूला है, एक्स की पावर माइनस की पावर लगी हो -n। ठीक, तो हम क्या करते थे, इसको अपॉन में ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे, अपॉन में। तो क्या आता था, x की पावर n, यानी अपॉन में ले जाने पे माइनस का साइन चला जाता है, यानी पॉजिटिव नंबर आ जाता है। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा -7 इंटू, इसको करेंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 8। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर आया -7 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 8। कोई भी इन क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकता है। ए भी हमारा आंसर हो सकता है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर, अब हम थर्ड को देखते हैं। इसमें लिखा है x √x। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है अंडर रूट एक्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो y इक्वल टू मान लेंगे अंडर रूट एक्स, ठीक। तो y इक्वल टू अंडर रूट आएंगे यहाँ से, तो पावर आ जाएगी 1/2। जैसे ही पावर 1/2 आएगी फिर क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। फिर से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो अभी अभी हमने यूज किया था, 3 बार कर चुके हैं जब से हम यूज। अब आशा करता हूं कि आपको याद हो गया वो फॉर्मूला, d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे हमने इस फॉर्मूले का यूज किया तो इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 जो वैल्यू है इसकी, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी इंटू x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू x ही रहेगी और n की वैल्यू 1/2 माइनस 1। तो 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। यहाँ एक हमने फॉर्मूले का यूज किया है, वो फॉर्मूला ए है, एक्स की पावर n इक्वल टू या माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस n, ठीक है। अगर कोई वैल्यू यहाँ रखी हो तो अपॉन में माइनस में पहुंच जाती है, और अगर यहाँ माइनस हो तो ये अपॉन में वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, प्लस में पहुंच जाती है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको ऐसे कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो आगे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका अवकलन कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है अवकलन करना, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल, कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकता है, अवकलन आसानी से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है 1/x, तो उसको मान लेंगे y इक्वल टू 1/x, ठीक। 4th क्वेश्चन है, इसका भी हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx इंटू 1/x। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ जो 1/x है इसको हम क्या लिख सकते थे, x की पावर माइनस का 1। इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, x इंटू d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर माइनस का 1। अब यहाँ एक फार्मूले का यूज करेंगे, d अपॉन dx इक्वल टू, कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, d अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले को जैसे ही हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यानी इस क्वेश्चन को हल करने के लिए n की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, इंटू n, x की वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी, n की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू एक्स की पावर माइनस का 2। तो माइनस का 1 इंटू एक्स की पावर माइनस का 2 आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूले का यूज करके एक्स की पावर माइनस का 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस का 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस 2 को वन अपॉन एक्स की पावर 2। अब इसको कैसे करेंगे, 1 के अपॉन में लिख सकते हैं एक्स की पावर 2, क्योंकि एक फार्मूला बताया हमने, एक्स की पावर n इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस n। तो इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी जगह पे यूज हो जाएगा, यानी माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 2। अपॉन में आया तो इसकी माइनस से किस में हो गया, प्लस में हो गया, प्लस में हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसका इंटू हो जाएगा 1 का, तो आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2। इस टाइप से हम अवकलन आसानी से कर सकते हैं। इसमें आंसर आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस का 2। देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, अगर समझ में ना आए तो बताइए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 4।
देखो कितने आसानी, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, आप सीख रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया x की पावर माइनस का 3 जो कि अंडर रूट में है, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे y इक्वल टू अंडर रूट एक्स की पावर माइनस 3, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x की पावर माइनस 3, अब अंडर रूट लगाओ तो आपको पता है कि पावर कितनी रहती है, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इसकी पावर लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना हो तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर माइनस का 3/2, इस टाइप से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बहुत आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही हम x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस का 3/2, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, फिर से देख लो फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स की पावर डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले का हम फिर से यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, तो इक्वल टू इसका को n की वैल्यू है माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 n की वैल्यू को पहले लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू को लिखना है एक्स की पावर n माइनस 1 को, x इंटू एन की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 3/2 माइनस का 1, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस का 3/2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 3/2 माइनस का 1, इसमें सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 3/2 माइनस का 1, इसको हल करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो 1 यहाँ से एलसीएम लेंगे, नीचे वाले डिजिट का 2 आ जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे 2 में तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो 1 का इंटू करेंगे 3 में, तो 1 3 या 3, माइनस 1 का डिवाइड फिर दिया हमने 2 में तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 का इंटू फिर ऊपर करेंगे तो आएगा माइनस का 2, यहाँ भी माइनस का 3 है, इंटू की माइनस माइनस के प्लस हो जाते हैं, सिग्न आता है माइनस का, तो माइनस का 5/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस का 5/x इंटू एक्स की पावर माइनस का 5/2, माइनस का 3/2 इंटू माइनस एक्स की पावर माइनस का 5/2, ये हमारा आंसर होगा। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं इसको, यानी माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई 1/x की पावर 5/2, इस टाइप से हम क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझ लीजिएगा। समझ में आ गए होंगे आपको क्वेश्चंस। अब मैं आपके लिए कुछ दूसरे क्वेश्चंस लिखता हूं, उनको देखिए। पहला है x की पावर 4/4, क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4/x की पावर 4, x की पावर 4। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू अंडर रूट x। तो जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है वो है 5/x की पावर 3/2। अब इन क्वेश्चंस को समझेंगे। ये भी क्वेश्चंस कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखें पहला क्वेश्चन x की पावर 4/4, इसको हम क्या मान सकते हैं, y। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू, मान लेते हैं क्वेश्चन को x की पावर 4/4, ठीक, क्वेश्चन को हमने तो मान लिया। अब क्या करेंगे, इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन बहुत सिंपल है, कुछ कठिन भी नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा और आप जल्दी से जल्दी सीख भी जाएंगे इसको। dy अपॉन डी एक्स, नहीं आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, कई और नए क्वेश्चंस लगाइएगा, आपको अपने क्वेश्चन सब आ जाएंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर 4/4, इस टाइप से हमने लिख लिया है। बस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4/4 को
1/4 इंटू एक्स की पावर 4। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें से इसका 1/4 का अवकलन नहीं होगा क्योंकि अचर पदों का अवकलन नहीं होता है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसका 1/4 इंटू अवकलन होगा d/dx इंटू एक्स की पावर 4 का। इसका हम अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करते हैं तो फॉर्मूला हम फिर से आपको याद करा दें कि d/dx इक्वल टू क्या होता है, d/dx इंटू एक्स की पावर n। अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो कैसे होता है सॉल्व, n इंटू एक्स की पावर n-1 इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 1/4 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 4-1, क्योंकि यहाँ पे n-1 फॉर्मूले में लिखा है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स की पावर 4-1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 ही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। इसको आप क्वेश्चन बता लीजिए, बिना देखे देखकर सॉल्व कीजिए। एक बार पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर इसको करिएगा, आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। हाँ 3 लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है y इक्वल टू, इसको मान लेंगे y इक्वल टू 4/x की पावर 4। 4/x की पावर 4 लिखा हो तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, फिर भी इसके हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx इक्वल टू d/dx इंटू 4/x की पावर 4। इसमें से इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई जो x की पावर 4/x की पावर 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/x की पावर 4। ऐसा लिखने का हमारा मतलब है कि इसमें 4 के साथ होगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा इससे d/dx के, तो 4 इंटू d/dx 1/x की पावर 4। इसको हम और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर आएगी माइनस की, माइनस का 4। अब फार्मूले को लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो अभी आपने याद किया है, और सिंपल फार्मूला है x की पावर d/dx इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1। इस फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो 4 तो बाहर नहीं है पहले से, 4 इंटू माइनस का 4 है क्योंकि n की वैल्यू को पहले बाहर निकालना है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, तो यहाँ से देखेंगे n की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 4 आ रहा है, तो माइनस का 4 निकाल लेके रख लेंगे वैल्यू को, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस का 4, तो माइनस का 4 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू कर देंगे, तो माइनस का 16 इंटू एक्स की पावर माइनस का 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस का 16 यानी माइनस का 16 इंटू 1/x की पावर 5। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 16/x की पावर 5। इस टाइप से भी हम क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4√x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, इसी तरीके से हम इनको भी सॉल्व करेंगे। मैं अब आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आप मुझसे पहले करके दिखाइए 4 इंटू √x, इसको आप जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। इस y के साथ हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d/dx इंटू 4 इंटू √x। ये 4 तो बाहर निकल आएगा यहाँ से, तो 4 बाहर निकल आएगा, इसके d/dx के साथ इसका इंटू करेंगे √x को क्या लिख सकते हैं हम, x इंटू माइनस का x की पावर 1/2। इसका अवकलन करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जल्दी से यहाँ पे, तो क्या आएगा d/dx इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू n मल्टीप्लाई एक्स की पावर n-1।
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं, आपको एन की वैल्यू रखना है तो 1/2 आ जाएगी एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स ही है, एन की वैल्यू कितनी है 1/2 है, माइनस 1 कर देने, यानी हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगी, क्योंकि माइनस की 1 की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का 1 आएगा। 2 की 2 4 के टेबल से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर माइनस का 1/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट। इस टाइप से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते होंगे, सीख लिया होगा आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अवकलन डिफरेंशिएशन, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही, अवकलन चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल रहा है, अवकलन डिफरेंशिएशन चल रहा है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करेंगे, इसको मान लेंगे y इक्वल टू 5 ऑन एक्स की पावर 3/2। इसको हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 इंटू ऊपर पहुंच जाएगा तो डिजिट आएगी माइनस की, यानी माइनस का 3/2। अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx इंटू 5 इंटू 5 एक्स की पावर माइनस का 3/2, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, इसकी सापेक्ष करेंगे d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर माइनस का 3/2। यहाँ फार्मूला लगेगा हमारा वही वाला फार्मूला, बहुत सिंपल फार्मूला है, एक्स की पावर d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से 5 बाहर निकल आएगा, ये हमारा फार्मूला हो गया, 5 इंटू ये माइनस का 3/2 एक बाहर आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू इसमें बाहर है, फिर आएगा x की पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, x इंटू माइनस का 3/2 माइनस का 1, तो 5 3 कितना होगा 15/2, माइनस का 15/2 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 3/2 और माइनस का 1/1। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा एलसीएम 2, तो माइनस का 3 और माइनस का 2, आंसर आ जाएगा माइनस का 5/2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5/2। तो ऐसे भी सॉल्व लिख सकते हैं 15/2 इंटू एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं x 1/x की पावर 5/, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। और थोड़ा अच्छे से लिखना हो तो माइनस का 15, इन्हीं में से कोई आंसर आ जाएगा, ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, वो ए भी आएगा जो हम लिख रहे हैं अभी, तो 2 इंटू एक्स की पावर 5/2, तो एक ही स्टेप में लिख लेंगे। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे मैं अभी आगे वाली क्लासों में भी आपको नई नई वीडियो बना के ही इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा।